बहुत सारे वीडियोस लगभग सभी टॉपिक पे मैंने बना रखे हैं। आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और रिवाइज करें। और इस तरह के जो है सभी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जो हुआ था 1757 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। समय लीजिए 2-3 सेकंड का और सभी प्रश्नों का खुद से पहले प्रयास करिए, उसके बाद हमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों का स्कोर जो है 75/100 इतना रहना चाहिए, मतलब 100 में से 75 प्रश्न तो कम से कम आपके सही हों। तो इसका अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, तो इसे क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय था। तो ये था लॉर्ड कैनिंग, जो है ये पहला गवर्नर जनरल और वायसराय था। किस सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख ने किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इस पे अलग से मैंने वीडियो बना रखा है सिख का पूरा हिस्ट्री पे, उसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। इसे लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में, अभी तो मैंने आपको बताया था ना, 1757 प्लासी के युद्ध में इसमें कौन था अंग्रेजों की तरफ से? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, सुगौली की संधि। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठगी प्रथा से संबंधित थे ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, ओडेयार के शासक थे। ओडेयार किसके शासक थे ये? तो ये थे मैसूर रियासत के शासक थे ओडेयार। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर था? तो विलियम बेंटिक पहला गवर्नर था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था आदि ग्रंथ का संकलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ये थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? इस नीति को अपनाया था वारेन हेस्टिंग ने, यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो ये थे खड़क सिंह। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो सिख का इतिहास है उस पर अलग से एक वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए।
20-25 मिनट का वीडियो, उसमें पूरा सिखों के 10 गुरु और उनकी पूरी हिस्ट्री को मैंने बता रखा है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में। जो है किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो वहां पे समाधि है किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, नांदेड़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर करिए। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर जो है ये बादशाह बना था। सैयद बंधु को किंग मेकर भी कहा जाता है इतिहास में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर, ये मूल नाम था मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो ये कहा गया था मीर जाफर को कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। किस सिख गुरु को बाकला डी बाबा कहा जाता है? तो सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनको बाकला डी बाबा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, किसने जो है मुखलिसपुर में लोहागढ़ है लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? ये बनवाया था बंदा बहादुर ने। ये सब सिख हिस्ट्री में पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो आदेश दिया था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर मुगल साम्राज्य का एक बादशाह था। इसको घृणित कायर भी कहा गया है इतिहास में। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह ने किया था ये खालसा दल की स्थापना। खालसा पंथ बोला जाएगा तो आप बोलिएगा गुरु गोविंद सिंह। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट के दक्कन के कुछ भाग में ये फैला हुआ था चोलों का राज्य। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को माना जाता है सहायक संधि का जन्मदाता। ठीक है, बाद में इसका लॉर्ड वेलेस्ली ने भी यूज किया था। गुद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? इस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था, जिसके चलते हमारा सोने का चिड़िया पूरी तरह से लुट गया भारत। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती बहुत सारे लोग करेंगे। यहाँ पे रेल लाइन का बात हो रहा है, रेलवे चलाने का बात नहीं हो रहा है, रेल लाइन का बात हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, जॉर्ज क्लर्क। ठीक है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया?
तो सबसे ज़्यादा जो है भू राजस्व का लाभ प्राप्त किया था भारत में जमींदारों ने ब्रिटिश के टाइम में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो सूती वस्त्र मिल सबसे पहले बंबई में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त तो ये शुरू किया गया था 1793 में। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? महालवाड़ी प्रथा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे लागू किया गया था 1822 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? महालवाड़ी के बाद भी आता है रैयतवाड़ी, ये अलग है। इसे शुरू किया गया था 1820 में। ठीक है, रैयतवाड़ी पूछेगा तो 1820 और महालवाड़ी पूछेगा तो 1822। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम का ज़्यादातर उत्पादन होता था उस समय बिहार में। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा जिसको इंग्लिश में कॉफ़ी बोलते हैं, इसको सबसे पहले इन लोगों ने लगवाया था वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजी के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। कब हुआ था आप हमें बताना पहली बार जनगणना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर करिए। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? टॉमस मुनरो, तो ये संबंधित हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को परे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत भाग राज्य को देना तय किया गया था? तो इसमें देना था 89%, ये परसेंट है, ठीक है, प्रतिशत, इतना टैक्स लगा था। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन बर्ट को कहा जाता है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? ये शुरू हुआ था 1850 में, 1850 में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो कार्ल मार्क्स को भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी गई थी। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, ये स्थापित हुआ था रिसरा, बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? ये शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। अगला एक, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? अलग से रेलवे बजट को कर दिया गया था ये 1925 में, और फिर अब तो रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ मिला दिया गया है। ब्रिटिश नागरिकों को सबसे पहले किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 1833 में। ठीक है, भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी ब्रिटिश नागरिकों को। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके राइटर हैं, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1913 में इस्पात का उत्पादन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो एक कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन हुआ था? तो ब्रह्मा समाज के द्वारा ये किया गया था हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन। धर्म सभा के संस्थापक थे?
तो राधाकांत देव जो थे ये धर्म सभा के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हेनरी विवियन डेरेजियो थे युवा बंगाल आंदोलन के नेता। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, तो ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो भारत के बाहर दिए गए ऑप्शंस में से ही बताना है, तो इसमें राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने की रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। भारत की दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? ये धार्मिक सम्मेलन हुआ था 1893 में शिकागो में, अमेरिका में है ये। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, इन तीनों से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन मुझे करेक्ट कर लेने दीजिए। इसमें किससे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे आंसर राजा राम मोहन राय होगा, लाला लाजपत राय नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये कर लीजिएगा करेक्ट इसे। ठीक है। और यहाँ पे ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों से ये संबंधित थे। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था राधानगर, वर्धमान जिला में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे, तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम था? तो इसका प्रारंभिक नाम था ब्रह्मा सभा और आत्मीय सभा, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मतलब वही बचपन का नाम, मूल शंकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन जो है, इन्होंने मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने ही ये वामा बोधिनी पत्रिका निकाला था महिलाओं के लिए। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई, तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोकहितवादी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सब A to Z एग्जाम में आए हुए हैं, और हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके ऑलरेडी 50-100 से भी ज़्यादा लगभग मैंने वीडियोस बना रखे, उन्हें देखिए, आपका प्रिपरेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। वैसे ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सबके अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप वीडियोज़ को देखें। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ मैं ज़्यादातर बनाता हूँ जिससे कि आप ज़्यादातर प्रैक्टिस कर पाएँ।
ब्रह्मा समाज सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित था एकेश्वरवाद पे, मतलब ईश्वर एक होते हैं। देव समाज का स्थापना निम्न में से किससे संबंधित था? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। राधा स्वामी के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे राधा स्वामी के संस्थापक। तहजीब उल इखलाफ के रचनाकार हैं? तो सैयद अहमद खां। तहजीब उल इखलाफ के रचनाकार हैं उसके रचनाकार हैं मतलब सैयद अहमद खां। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था ये नारा। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे? पंडित गुरुदत्त, ये आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1925 में। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही थे, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे टेस्ट लिया है, इसलिए जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस मैंने बताने की कोशिश की। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में सभी लोग। और हिस्ट्री का और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देखिए। डेली बेसिस पे एक दो से 3 वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, तो उन सभी वीडियोस को भी आप देखिए। डेली सुबह में 6 बजे करेंट अफेयर्स का एक वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊँ तो आपके पास आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।